हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे हम लोग स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से कहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? एमपी, तेलंगाना, यूपी, बिहार। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। तो कौन से स्टेट में नहीं है? वो हो जाएगा आपका एमपी में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया के 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। इन तीनों में तो है बट एमपी में नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए ट्रिक है, आ तू भी मजा कर। ठीक है, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, तू से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया यूपी, बी से BHI से हो गया बिहार, मजा से महाराष्ट्र, कर बोले तो कर्नाटका। ठीक है, तो 6 स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो आ तू भी मजा कर, इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आराम से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीज। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीज अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होगा। ठीक है, और मैग्नीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मैग्नीशियम का होता है आपका Mg और मैग्नीज का होता है Mn। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, देखिए ये है Mn। ठीक है, मैग्नीज कि एटॉमिक नंबर कितना 25 और यहाँ पे है 12 एटॉमिक नंबर जिसका है ये है मैग्नीशियम। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट ज़्यादा होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12 और कैल्शियम का 20। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्वार्ज। क्वार्ज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? SiO2 है, SiO3 है, SiO4 है, SiO5 है। क्या होगा इसका आंसर? तो क्वार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2। ठीक है, जब हम लोग मैं स्टडी करता था हमें पता नहीं था कि क्वार्ज देखने में किस टाइप का होता है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार ताकि आप लोगों को हेल्प याद रह सके। SiO2 फॉर्मूला है और देखने में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत हार्ड होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि हैव वेल डिफाइंड एजेस एंड फेसेस, माने एज और फेस जो है इसका एक सेप सही तरीका होता है। जैसे एमोर्फस होता है, उसका कोई वेल डिफाइंड एज भी नहीं होता है, फेस भी नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? एक्सरे को डिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन का और एक एग्जाम्पल क्या होगा? PBS यानी कि लीड सल्फर जो होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन में आएगा। ठीक है, तो 2 एग्जांपल याद रख लीजिए कि SiO2 हुआ और PBS हुआ, जो दोनों ही क्रिस्टलाइन है। और क्वार्ज का फॉर्मूला क्या है? SiO3 है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या था? ठीक है, और भी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो WTO जो स्टार्ट हुआ था वो 1995 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि WTO का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो GATT जो कि 1947 से स्टार्ट हुआ था और 95 में जाके इसका नाम चेंज कर दिया गया, हो गया क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग,
द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है उसको, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? एम्फीडोर्मिक पॉइंट, सिस्मिक पॉइंट, सिस्मिक फोकस, एपिसेंटर और सिस्मल। इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? जहाँ पे ओरिजिन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मिक फोकस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ फोकस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिस्मिक फोकस भी लिखा हुआ रहता है और हाइपोसेंटर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि अर्थक्वेक जहाँ से पैदा होता है उसको बोलते हैं फोकस भी बोलते हैं और हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर पूछे जहाँ पे अर्थ उसका परपेंडिकुलर पे, जहाँ पे अर्थ पे ये करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीसेंटर, ठीक है। तो एपीसेंटर अगर के बारे में पूछेगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा या फिर जहाँ से अर्थ के इसमें ये आता है, ठीक है। जहाँ से ओरिजिन के बारे में नहीं पूछेगा आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्रैक सरफेस दिखाया आपको, किस तरह से क्रैक होता है, समझ में आ गया, ठीक है। एपीसेंटर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, एपीसेंटर या फिर फोकस, तो ये दोनों याद रखिएगा। हु रिपेयर द सुदर्शन लेक इन कातेवार रीजन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि कातेवार रीजन है कहाँ। तो गुजरात का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कातेवार। तो कातेवार में सुदर्शन लेक है, उसको किसने रिपेयर करवाया था? अशोका, चंद्रगुप्त वन, रुद्रमन और साइरस। किसने करवाया था रिपेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रमन वन, रुद्रदमन वन, ठीक है। और रुद्रदमन वन जो है ये कौन से रूलर से बिलोंग करते हैं? ये साका रूलर से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सुदर्शन लेक जो कातेवार रीजन में है, ये इसको किसने रिपेयर करवाया था? तो ये हो जाएगा रुद्रदमन वन, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, एक्सरे है, गामा रे। तो अरेंज कीजिए आप, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको अगर फ्रीक्वेंसी याद नहीं है, अगर वेवलेंथ भी याद है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिवर्स होता है, ठीक है। देख सकते हैं आंसर में। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कॉस्मिक का होता है, उसके बाद गामा रे, उसके बाद एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये चाहे तो आप पॉज करके कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो मैंने जब याद किया तो कैसे याद किया था? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बीमर बॉल जानते होंगे, बीमर जो बॉल फेंकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से याद रखे थे हम कि वीमर, ठीक है, VIMR। तो V से पहले क्या आएगा? U तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद X, उसके बाद गामा और C, ठीक है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये वेवलेंथ का ये है, लेकिन अगर आपको अगर फ्रीक्वेंसी के सीरीज में अरेंज करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ये R का, यानी कि रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो इसको अरेंज कर लीजिएगा आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खाता में कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मोनूमेंट ऑफ खजुराहो इज़ इन विच स्टेट। देखिए, मोनूमेंट ऑफ खजुराहो जो है ये आपका हेरिटेज साइट में आता है। तो हेरिटेज साइट में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम सिर्फ नाम सुने होंगे, हम लोग को प्लेस का नहीं पता है कहाँ पे है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मोनूमेंट ऑफ खजुराहो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मोनूमेंट ऑफ खजुराहो जो अगर पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये भी पूछता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु है, ठीक है। चोला टेम्पल अगर पूछे तो ये तमिलनाडु में है। उसके बाद पट्टाडाकल मोनूमेंट कर्नाटक में है। ये तीनों जो अभी हम लोग पढ़े, ये तीनों ही हेरिटेज साइट में है, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा, चोला टेम्पल तमिलनाडु और पट्टाडाकल मोनूमेंट जो है ये कर्नाटक में है। विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम प्रेजेंट इन द सन। सन में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंस होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टन।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन लगभग 91 पॉइंट समथिंग रहता है, यानी कि 92 के आसपास मान लेते हैं। उसके बाद रहता है हीलियम, ठीक है, उसके बाद रहता है जो कुछ परसेंट बचा हुआ रहता है, जो जैसे बोले 91 पॉइंट समथिंग बोले हाइड्रोजन, तो उसके बाद रहता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 चीज़ पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, उसके बाद उससे कम क्या होता है, उससे कम क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है सन में हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ही ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 91 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज रिलेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक है, तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको बेस का भी पता है, ठीक है, जब बेस अगर रिएक्ट करता है मेटल से तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो सेम आंसर उसमें भी होगा। यानी कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करे तो सेम फॉर्मेशन, मेटल अगर बेस से रिएक्शन करे तो सेम फॉर्मेशन होता है। तो वो आप एक हिंट दे दिए हैं, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एसिड या फिर बेस से अगर मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, HCl एक एसिड है, इसके साथ मेटल जिंक है। ठीक है, अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको याद रहे ज़्यादा देर तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे आज के सेशन में। ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चंस और मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।